मैंने अपने जीवन में जिन महायोगियों के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त किया है, सबकी वृत्ति बिल्कुल, सबके स्वभाव बिल्कुल भिन्न थे। एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था, एक महायोगी थे बाबा मणिराम। उनका स्वभाव बिल्कुल विलक्षण था और दूसरे महायोगी थे बाबा रामदास। उनका स्वभाव बिल्कुल उनसे भिन्न था। और एक योगी थे स्वामी विशुद्धानंद, जिन्होंने 300 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा 1967 में। वो और ही ढंग के थे। एक और योगी थे राजा बाबा, डेढ़ 100 वर्ष की आयु तक तो मैं उनको देखता रहा, जानता रहा। उसके बाद में जब मैं बाहर चला गया, पता नहीं कब उनका शरीर छूटा व नहीं छूटा, पता नहीं। वो बड़े विलक्षण योगी थे। पैदल यात्रा करते थे वो, और 15-20 गायें साथ रखते थे, और एक बैल था उनके पास बहुत बड़ा, नंदी उसको कहते थे वो, और उसी बैल के ऊपर उनका अपना सामान लदा हुआ होता था और पैदल चलते। ये नेपाल महाराजा जो हैं, वहाँ पर 2 प्रकार के होते थे, 5 सरकार और 7 सरकार कहते उन्हें। तो उस राज परिवार के थे, इसलिए उनको राजा बाबा ही कहते थे। उदयपुर के महाराणा जो थे, महाराजा फतेह सिंह, उसके बाद में भोपाल सिंह, ये सब, ये उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे, क्योंकि वो भी राजकुल के थे इसलिए। और पहली बार जब मैंने उन महापुरुष के दर्शन किए, मुझे पता चला कि राजा बाबा यहाँ आए हुए। एक नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, जैसे छतरी होती ना, देखा होगा हरिद्वार में घाट के ऊपर घाटिए लिए रहते हैं, ऐसे छतरी उनके पास होती थी। टांग देते थे और जब चलते थे तो लपेट करके बैल पर रख देते थे। छतरी के नीचे बैठे थे। मैं गया, प्रणाम किया उनको, प्रणाम करके बैठ गया। दूर से देखा, आइए आइए स्वामी जी आइए, वाह बड़े सौभाग्य आप आए, कभी देखे नहीं सुने नहीं, पहली बार दर्शन हुए। बड़े प्रेम से बुलाया, बैठा लिया बगल में। मेरे से पूछने लगे, पहले बताओ आप लोगे क्या? तो मैंने कहा, भगवान मैं तो, और मैं भिक्षा से आ रहा था, मेरी कठौतियाँ मेरे सर पर थी, ऐसे गर्मी के दिन थे। तो हम कहा कि भगवान मैं तो अभी भिक्षा से आ रहा हूँ, मैं 4 घरों से नारायण हरि करके 1-1 रोटी लेता था, खाता था। तो मैंने कहा, भगवान मैं तो अभी भिक्षा से आ रहा हूँ। बोले, नहीं भिक्षा से आ रहे हो, दूध तो पी सकते हो, दूध पीना पड़ेगा। मैं देखता रहा कि भाई जंगल में आए, दूध कहाँ से लाएंगे। उन्होंने आवाज दी, लक्ष्मी लक्ष्मी, जोर से। तो मैंने सोचा कि कोई सेविका होगी लक्ष्मी यहाँ, जिसको पुकार रहे हैं दूध लाने के लिए। इतने में गाय दौड़ती हुई आई, आकर खड़ी हो गई। लक्ष्मी, ये महात्मा आए हैं, इनको दूध पिलाना है। इतना कह करके उनके पास एक गड़ुआ था, वो गड़ुआ उसके थन के नीचे रख दिया। लक्ष्मी अपने आप दूध गिराने लगी उसमें, गड़ुआ भर गया। जब गड़ुआ भर गया तो लक्ष्मी चली गई।
वो दूध लेकर के मेरे सामने रख दिया। कहा ये लक्ष्मी ने आपके लिए दिया है, सारा पीना पड़ेगा आपको। 1 किलो दूध उसमें रहा होगा, रेड़ुआ जो बड़ा सा होता है। हम कहा भगवान मैं तो भी भिक्षा करके आया। बोले देखो यदि ये न पी सकते तो लक्ष्मी इतना दूध देती नहीं, उसने आपके लिए इतना दिया है, इतना पीना पड़ेगा। आप जरा सोचिए, ऐसी गाय की आप कल्पना कर सकते हैं? अपने आप दौड़ करके आई, नीचे पात्र रख दिया, अपने आप उसने दूध गिरा दिया, धोना नहीं पड़ा दूध। और उन्होंने तुरंत लिया उसको, छाना, छान करके मेरे सामने रख दिया, ये पियो। पिया मैं, पी गया, बैठा रहा। ऐसे वो महापुरुष थे। और एक बार, अच्छा उन दिनों वो एक उनके पास एक कुतिया थी छोटी सी। तो एक बार हम लोग ऋषिकेश में बैठे हुए थे, ये योगानंद थे, मेरे श्री देव, सहजानंद और मैं, चारों कुछ महात्मा लोग बैठे थे, मेरे से वार्तालाप कर रहे थे। तो ऋषिकेश में हम लोग भिक्षा करते और गंगा किनारे वहीं सो जाते थे। तो इतने में हम बैठे हुए चर्चा कर रहे थे, एक कुतिया दौड़ करके आई, मेरे सामने खड़ी होकर भूखने लगी। हमने देखा ये क्यों भूख रही है, हम तो चर्चा कर रहे थे कोई वेदांत के विषय में। उसको भूखते देख करके मैंने कहा, हम कहा भाई कुतिया भूख रही, कोई खास बात है? वो उधर दौड़ी दूसरी तरफ। तो दौड़ी तो हमने ध्यान नहीं दिया। फिर हम वार्तालाप करने, फिर आ गई मेरे सामने, फिर भूखने लगी वो। तो मैंने देखा, हम कहा कि ये भाई कोई कारण है, ये भूख रही। तो भूख कर फिर उधर दौड़ी वो। जब उधर दौड़ी तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा देखो भाई क्या है, ये कुतिया क्यों बार बार भूख करके। तो जब उधर देखा मैंने, तो वो महात्मा खड़े ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे। तो ये लोग बैठे, इन्होंने कहा महाराज एक महात्मा वहां ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैंने देखा, अरे हम कहे तो राजा बाबा है। राजा बाबा, हम गए दौड़ करके उनको मिले, प्रणाम किया। तो मेरे से कहा कि आप देखो, उसका कुछ नाम था, कहा देखो ये आपको पहचानती है। मैंने कहा इससे कि वो बावरा जी बैठे हैं, जब बुला ला उनको। ये दौड़ करके आई आपको बुलाने। मेरे याद आया कि उस समय भी ये कुतिया इनके पास थी। अब हमने तो पढ़ा है किताबों में, कुत्ते की आयु 12 साल की होती, इससे ज्यादा तो होती नहीं। और ये घटना जो हुई तो 12 साल से ज्यादा बीत गए थे। तो मैंने कहा भगवान ये वही कुतिया अभी तक है। मेरे से कहा ये 35 वर्ष की हो गई है। हम कहा भगवान 12 साल के बाद तो कुत्ता बचता नहीं। बोले इसको प्राणायाम कराता हूं मैं। कहा इसको प्राणायाम कराता हूं, ये 35 साल की हो गई है। और अब तो गाय हुए तो हमारी, उनके पाँव के चोट लग गई थी। कहा गाय हुए तो मैंने दे दी, और लक्ष्मी चली गई, और नंदी भी हमने दे दिया किसी को वहां पर, और ये मेरे साथ रहती है। तो ऐसे वो महापुरुष थे राजा बाबा। और पूर्ण